और ये 500 वर्षों से सनातन धर्मावलंबी अयोध्या के लिए आंदोलन करता रहा। लाखों की संख्या में मारा गया, बलिदान हुआ, कई कई पीढ़ियां केवल एक संकल्प के साथ कि अपने जीवन में एक ही संकल्प था कि मैं अयोध्या में रामलला को विराजमान होता हुआ देख लूं, लेकिन वे अपने उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए नहीं देख पाए। लेकिन जब पूरा समाज एकजुट होकर के लड़ाई लेता है, एक भाव के साथ बोलता है, एक साथ एक प्रकार की सरकारें केंद्र और राज्य में आती हुई दिखाई दी और एक साथ आई, जो समस्या 500 वर्षों से समाधान नहीं हो रही थी, मात्र 2 वर्ष में उस समस्या का समाधान हो गया, मात्र 2 वर्ष में। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये 2 वर्ष के अंदर जिस समस्या का समाधान हो सकता है, अगर 500 वर्ष पहले भी यही एकता का परिचय दिया होता तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण समस्या हमारे सामने आती नहीं, जो 500 वर्षों तक हम लोगों को झेलना पड़ा। इसलिए गलतियों का परिमार्जन होना समय की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की उस प्रवृत्ति को जो हमारे बीच में विखंडन की स्थिति पैदा करती हो, बिखराव की स्थिति पैदा करती हो, समाज को और राष्ट्र को कमजोर करती हो, उससे अपने आप को अलग करना, ऐसे तत्वों को बेनकाब करना, समाज में ऐसे तत्वों को पूरी तरह अलग थलग करना और समाज को फिर से सन्मार्ग पर लेकर के चलना, ये धर्म का काम होना चाहिए। और धर्म जब भी अपनी इस जिम्मेदारी का परिचय देगा तो दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म के सामने टिक नहीं पाएगा। अगर कोई छोटा सा फोड़ा है तो समय रहते उसका उपचार, उसका कारणों में जाना, फिर उसके निवारण के लिए आवश्यक उपचार की व्यवस्था करना। अगर आपने समय रहते नहीं किया तो हो सकता है एक बार वो बड़ा घाव बन सकता है, एक बड़ा कैंसर का रूप ले सकता है, अल्सर बन सकता है। ऐसे ही समाज की स्थिति है। समाज को भी कहीं पर कोई कमी है, फूट पड़ रही है, मतभेद खड़े हो रहे हैं, समय रहते उसके उपचार की व्यवस्था होना। और अगर उपचार की व्यवस्था हम समय रहते उसका परिमार्जन कर लेते हैं तो एक लंबी यात्रा के लिए फिर हम उसका ओवरऑलिंग कर लेते हैं, एक लंबी यात्रा के लिए हम उसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको देख करके अनसुना कर दें, याद रखना वही बाद में कैंसर का रूप लेता है और फिर असाध्य भी हो जाता है। और कुछ ना कुछ ऐसा ही हमारे समाज के साथ भी हुआ। विधर्मी चंद लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, उनके पास ताकत नहीं थी, उनके पास सामर्थ्य नहीं थी, उनके पास धन बल भी नहीं था, उनके पास बुद्धि बल भी नहीं था, उनके पास भौतिक बल भी नहीं था, लेकिन तब भी वे हम पर हमला करने में सफल हुए, हमारे तीर्थ स्थलों को पवित्र करने में सफल हुए, हमारी मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में सफल हुए, देश को गुलाम बनाने में सफल हुए। एक लंबे समय तक कई पीढ़ियों ने गुलामी के माहौल में अपना जीवन यापन करके इस धराधाम को छोड़ करके चले गए और अपमान की उस दास्ता को झेलने के लिए हम सब मजबूर रहे। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, धर्म हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। समय समय पर बनी हमारी स्मृतियां इस समाज का मार्गदर्शन करती रही है, समाज को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। सुग्रीव किला की अपनी महत्ता है। अयोध्या में इस स्थान का संबंध जगतगुरु एक सिद्ध योगी देवराहा बाबा से भी रहा है।
और यहाँ की पौराणिक महत्व भी हम सबको सर्वविदित है। ये मान्यता है कि जब यहाँ पर भगवान राम अपने वनवास के लिए जा रहे थे तो यहाँ की व्यवस्था का दायित्व उन्होंने भरत जी को सौंपा था। भगवान राम के आगमन के पूर्व जो भी यहाँ पे मणि और खजाना था उसमें से जो उन्होंने भवन बनाया उसे देख करके भगवान राम अभिभूत थे और उसमें उन्होंने निवास के लिए सुग्रीव जी को ही वह भवन दिया था और जिससे सुग्रीव किला के नाम पर यह पूरा क्षेत्र। और यही कारण है कि जब यहाँ पे मंच पर जगतगुरु स्वामी रामानुजाचार्य अंडवन परमहंस स्वामी जी महाराज का उद्बोधन चल रहा था या जगतगुरु स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य अपने अभिभाषण को यहाँ पर रख रहे थे तो मुझे लगता है कि उन्हें सुग्रीव जी की सेना के द्वारा उनका आह्वान भी किया जा रहा था कि आप शांति से इस व्यवस्था का संचालन करिए, बाकी तो सभी इसमें आपके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर जब सुग्रीव किला में हम लोग इससे पहले आते थे बहुत संकरा रास्ता था और अब तो प्रशस्त मार्ग बन गया है। मैं उसी बात की बधाई दे रहा था, एक ओर से नहीं दो ओर से आ गया, इसलिए अब तो उनको प्रसन्न रहना चाहिए और यहां आने में कोई बाधा भी नहीं होगी। सभी लोग प्रसन्न होकर के जो हम सबका संकल्प था, पूरे सनातन धर्मावलंबियों का संकल्प था कि 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक अयोध्या में ढांचा समाप्त हो, रामलला विराजमान हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया है। पूज्य संतों का जो भाव था, अनेक परंपराएं थी जो केवल एक काज के लिए अपने आप को समर्पित की और राम काज के लिए, और वह संकल्प की पूर्ति होना ही हम सबके जीवन का सबसे बड़ा ये अहोभाग्य है कि जिस कार्य के लिए पीढ़ियां समर्पित होकर के अपने आप को बलिदान कर दी, उस कार्य को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने सामने मूर्त रूप होते हुए उसको देख रहे हैं। अयोध्या एक भव्य स्वरूप ले रही है। आज की अयोध्या में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण है, बल्कि अयोध्या अब दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है।